हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीनियस शिक्षा पर। तो दोस्तों, एक बार फिर से हम हाजिर हो चुके हैं हिंदी लिखने वाला क्लास लेकर, जिसमें हम आपको औ की मात्रा से बने शब्द को जो है ना लिखना सिखाएंगे। यानी इस क्लास में हम बोलेंगे और आपको जो है ना मेरे आवाज को सुन करके लिखना है, ठीक है ना। तो आज का जो टोटल शब्द है वो होगा 50 होगा, ठीक है। तो आप जो है ना इस क्लास को लास्ट तक और पूरे ध्यान से देखिएगा, ताकि आपको जो है ना औ की मात्रा से बने शब्द जो है ना लिखना आ जाएगा। तो आइए इस क्लास को हम शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले इस क्लास को कर दीजिए लाइक, और चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो नीचे जो लाल बटन दिख रहा है तो उस पर दबा करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ में जो बेल आइकन दिख रहा है ना तो ऑल नोटिफिकेशन प्रेस कर दीजिए, ताकि हम जब भी क्लास अपलोड करेंगे अब तक पहुंचता रहेगा। तो आइए इस क्लास को हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि औ की मात्रा किस तरह का होता है। इससे पहले जो हमारा क्लास था ओ की मात्रा, ठीक है ना, जो इस तरह से था, लेकिन औ की मात्रा क्या होगा, सेम इसके जैसा रहेगा, डंडा रहेगा, लेकिन इसमें दो एकले रहेगा, ठीक है। क्या रहेगा? दो एकले रहेगा, ठीक है। इसको हम ओकार कहते हैं, इसको औकार कहेंगे, ठीक है ना। जिस भी अक्षर में आपको औ की मात्रा का उच्चारण आए, तो इस तरह से मान लीजिए म में औ की मात्रा का उच्चारण आ रहा है तो इसको मौ, क्या होगा? मौ। तो मौ इस तरह से लिखिएगा म, और इसमें औ की मात्रा आप लगा दीजिएगा, ठीक है। तो इसको आप ध्यान रखिएगा। तो चलिए इस क्लास को हम शुरू करते हैं, ठीक है ना। तो आप लास्ट तक और पूरे ध्यान से किसी शांत जगह पे बैठ जाइए, कॉपी और कलम लेकर आप लिखना शुरू कीजिए, ठीक है। तो इस क्लास का पहला शब्द है, और ध्यान रखिएगा, देखते हैं कि इस क्लास में सबसे ज्यादा किसका सही हो रहा है। देखिए, हम जो क्लास अभी लेकर आए हैं, इससे पहले हमारा 2 क्लास जो है ना गैप हो चुका था, मतलब हम नहीं करा पाए हैं क्योंकि कुछ काम चल रहा है ना, उसी में हम बिजी चल रहे थे। लेकिन आज से जो है रेगुलर फिर क्लास आपको मिलता रहेगा, ठीक है ना। तो फिलहाल आप लोग तैयार रहिएगा क्लास करने के लिए, ठीक है। तो पहला शब्द है फौज। क्या लिखना है? फौज। क्या लिखना है? फौज। लिखिए आप फटाफट अपनी कॉपी में फौज। क्या लिखना है? फौज। क्या लिखना है? फौज। क्या आपने लिख लिया? तो देखिए यहां पे फौज कैसे लिखा जाएगा। देखिए यहां पे फ में औ की मात्रा का उच्चारण हो रहा है, तो यहां पे लग गया, फिर यहां पे ज, तो ये शब्द क्या बन गया? फौज। आप इसको मिला लीजिए, अगर सही है तो सही कर लीजिएगा, अगर गलत होगा तो गलत कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला शब्द आपको लिखना है कौन। क्या लिखना है? कौन। लिखिए आप फटाफट कौन। क्या लिखना है? कौन। लिखिए आप फटाफट कौन। क्या लिखना है? कौन। तो देखिए यहां पे कौन कैसे लिखा जाएगा। देखिए यहां पे क में औ की मात्रा क, और यहां पे न, तो ये शब्द बन गया कौन, ठीक। आप इसको मिला लीजिए, ठीक है। चलिए अगला शब्द आपको लिखना है नौका। क्या लिखना है? नौका। लिखिए आप फटाफट नौका। क्या लिखना है? नौका। क्या आपने लिख लिया? देखिए मेरे बोलते समय अगर आप नहीं लिख पाते हो तो क्लास का रोक करके लिखना, फिर जब लिख लेना उसके बाद क्लास को आगे बढ़ा करके देखते रहना, रोक करके, जैसे हम बताए ना क्लास में, ठीक है ना। चलिए क्या लिखना है? नौका। तो देखिए यहाँ पे नौका कैसे लिखा जाएगा। देखिए यहाँ पे नौ, यहाँ पे इस तरह से मत लिखिएगा नौका, नौका गलत हो जाएगा, ठीक है ना। क्या लिखना है? नौका। नौ में औ की मात्रा, फिर यहाँ पे क में आ की मात्रा, तो क्या बन गया? नौका, ठीक। आप इसको मिला लीजिए, अगर सही है तो सही कर लीजिएगा, अगर गलत होगा तो गलत कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला शब्द आपको लिखना है पौधा। क्या लिखना है? पौधा। लिखिए आप फटाफट पौधा। क्या लिखना है? पौधा। क्या आपने लिख लिया? पौधा। क्या लिखना है? पौधा। तो देखिए यहां पे पौधा कैसे लिखा जाएगा। देखिए यहां पे प में औ की मात्रा प, धा, ध में आ की मात्रा, ठीक है। तो ये शब्द बन गया पौधा। तो आप इसको मिला लीजिए, ठीक है।
चलिए अगला शब्द आपको लिखना है चौक। क्या लिखना है? चौक। क्या लिखना है? चौक। लिखिए आप फटाफट चौक। क्या लिखना है? चौक। क्या आपने लिख लिया? चौक। तो देखिए यहां पे चौक कैसे लिखा जाएगा। चौ में औ की मात्रा चौ और यहां पे क, तो ये शब्द बन गया चौक। ठीक, आप इसको मिला लीजिए, अगर सही है तो सही कर लीजिएगा, अगर गलत होगा तो आप इसको गलत कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला शब्द आपको लिखना है मौत। क्या लिखना है? मौत। लिखिए आप फटाफट मौत। क्या लिखना है? मौत। क्या लिखना है? मौत। क्या आपने लिख लिया? तो देखिए यहां पे मौत कैसे लिखा जाएगा। म में औ की मात्रा, फिर यहां पे तो ये शब्द बन गया मौत। आप इसको मिला लीजिए। ठीक है, चलिए अगला शब्द आपको लिखना है गौरी। क्या लिखना है? गौरी। क्या लिखना है? गौरी। लिखिए आप फटाफट गौरी। क्या लिखना है? गौरी। क्या आपने लिख लिया? गौरी। तो देखिए यहां पे गौरी कैसे लिखा जाएगा। ठीक है ना, ग में औ की मात्रा गौ री, गौरी। ठीक, तो आप इसको मिला लीजिए, अगर ये सही है तो सही कर लीजिएगा, अगर गलत होगा तो गलत कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला शब्द आपको लिखना है लौकी। क्या लिखना है? लौकी। लिखिए आप फटाफट लौकी। क्या लिखना है? लौकी। फटाफट लिखिए आप लौकी। तो देखिए यहां पे लौकी कैसे लिखा जाएगा। ठीक है, देखिए यहां पे ल में औ की मात्रा ल और यहां पे क में बड़ी ए की मात्रा, तो क्या बन गया? लौकी। आप इसको मिला लीजिए, अगर सही है तो सही कर दीजिएगा, अगर गलत होगा तो गलत कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला शब्द आपको लिखना है सौदा। क्या लिखना है? सौदा। क्या लिखना है? सौदा। लिखिए आप फटाफट सौदा। क्या आपने लिख लिया? सौदा। तो देखिए यहां पे सौदा कैसे लिखा जाएगा। देखिए यहां पे स में औ की मात्रा, फिर यहां पे दा, तो ये शब्द बन गया सौदा। आप इसको मिला लीजिए। ठीक है, चलिए अगला शब्द आपको लिखना है मौन। क्या लिखना है? मौन। लिखिए आप फटाफट मौन। क्या लिखना है? मौन। क्या लिखना है? मौन। क्या आपने लिख लिया? मौन। तो देखिए यहां पे मौन कैसे लिखा जाएगा। देखिए यहां पे म में औ की मात्रा, फिर यहां पे न, तो ये शब्द बन गया मौन। आप इसको मिला लीजिए, अगर इस तरह से लिखे होंगे तो सही कर लीजिएगा, नहीं तो आप गलत कर दीजिएगा, अगर गलत होगा तो। ठीक है, चलिए अगला शब्द आपको लिखना है औरत। क्या लिखना है? औरत। क्या लिखना है? औरत। लिखिए आप फटाफट औरत। औरत मत लिख दीजिएगा, औरत लिखना है। क्या लिखना है? औरत। फटाफट लिखिए आप औरत। क्या आपने लिख लिया? औरत। तो देखिए यहां पे औरत कैसे लिखा जाएगा। देखिए यहां पे औ र और यहां पे त, औरत। आप इस तरह से मत लिखिएगा औरत, औरत, ये गलत हो जाएगा। ये क्या है? गलत हो जाएगा। ठीक है ना, अगर इस तरह से आप लिखे होंगे तो सही कर लीजिए, नहीं तो अगर गलत किए होंगे तो आप इसको गलत कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला शब्द आपको लिखना है कौशल। क्या लिखना है? कौशल। क्या लिखना है? कौशल। लिखिए आप फटाफट कौशल। क्या लिखना है? कौशल। क्या लिखना है? कौशल। लिखिए आप फटाफट कौशल। क्या लिखना है? कौशल। क्या आपने लिख लिया? तो देखिए यहां पे कौशल कैसे लिखा जाएगा। देखिए यहां पे क में औ की मात्रा कौ, श तालव्य श और यहां पे ल, तो ये शब्द बन गया कौशल। आप इसको मिला लीजिए, सही है तो सही कर लीजिएगा,
अगर गलत होगा तो गलत कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला शब्द आपको लिखना है नौसेना। क्या लिखना है? नौसेना। एक लाइन में लिखिएगा नौसेना। लिखिए आप फटाफट नौसेना। क्या लिखना है? नौसेना। क्या आपने लिख लिया? नौसेना। तो देखिए यहाँ पे नौसेना कैसे लिखा जाएगा, देखिए यहाँ पे नौ, नौ में औ की मात्रा, नौ से ना, तो क्या बन गया? नौसेना। आप इसको मिला लीजिए, सही है तो सही कर लीजिएगा, अगर गलत होगा तो गलत कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला शब्द आपको लिखना है रौनक। क्या लिखना है? रौनक। लिखिए आप फटाफट रौनक। क्या लिखना है? रौनक। फटाफट लिखिए आप रौनक। क्या लिखना है? रौनक। क्या आपने लिख लिया? रौनक। तो देखिए यहां पे रौनक कैसे लिखा जाएगा, देखिए यहां पे र में औ की मात्रा, रौ न और यहां पे क, तो ये शब्द बन गया रौनक, ठीक। आप इसको मिला लीजिए, ठीक है। चलिए अगला शब्द आपको लिखना है गौतम। क्या लिखना है? गौतम। लिखिए आप फटाफट गौतम। क्या लिखना है? गौतम। क्या आपने लिख लिया? गौतम। लिखिए आप फटाफट गौतम। क्या लिखना है? गौतम। तो देखिए यहां पे गौतम कैसे लिखा जाएगा, देखिए यहां पे ग में औ की मात्रा, गौ त और यहां पे म, तो ये शब्द बन गया गौतम, ठीक। आप इसको मिला लीजिए, ठीक है। चलिए अगला शब्द आपको लिखना है भौतिक। क्या लिखना है? भौतिक। लिखिए आप फटाफट भौतिक। क्या लिखना है? भौतिक। क्या लिखना है? भौतिक। फटाफट लिखिए आप भौतिक। क्या आपने लिख लिया? भौतिक। क्या लिखना है? भौतिक। लिखिए आप फटाफट भौतिक। तो देखिए यहाँ पे भौतिक कैसे लिखा जाएगा, देखिए यहाँ पे भ में औ की मात्रा, भौ ती, त में छोटी की मात्रा, फिर यहाँ पे क, तो ये शब्द बन गया भौतिक, ठीक। आप इसको मिला लीजिए, ठीक है। अगर सही है तो सही कर लीजिएगा, अगर गलत होगा तो गलत कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला शब्द आपको लिखना है पकौड़ा। क्या लिखना है? पकौड़ा। लिखिए आप फटाफट पकौड़ा। क्या लिखना है? पकौड़ा। लिखिए आप फटाफट पकौड़ा। क्या आपने लिख लिया? पकौड़ा। क्या लिखना है? पकौड़ा। तो देखिए यहाँ पे पकौड़ा कैसे लिखा जाएगा, देखिए लिखना सिंपल है, बस आप ध्यान से देखते जाइए, सुनते जाइए मेरे आवाज को कि कौन सा अक्षर पे कौन सा मात्रा का उच्चारण हो रहा है, बस उसको लिखते जाइए, आपका शब्द बनकर तैयार हो जाएगा। जैसे पकौड़ा, देखिए प, कौ, क में औ की मात्रा, फिर यहाँ पे ड़ा, ड़ यानी ड और इसमें आ की मात्रा लग रहा है, ठीक है। तो क्या बन गया? पकौड़ा। आप इसको मिला लीजिए, ठीक है। चलिए अगला शब्द आपको लिखना है यौगिक। क्या लिखना है? यौगिक। लिखिए आप फटाफट यौगिक। क्या लिखना है? यौगिक। क्या आपने लिख लिया? यौगिक। फटाफट लिखिए यौगिक। क्या लिखना है? यौगिक। क्या आपने लिख लिया? यौगिक। क्या लिखना है? यौगिक। तो देखिए यहां पे यौगिक कैसे लिखा जाएगा, देखिए यहां पे यौ गी, ग में छोटी एक की मात्रा, फिर यहां पे क, तो ये शब्द बन गया यौगिक, ठीक। आप इसको मिला लीजिए, अगर सही है तो सही कर लीजिएगा, अगर गलत होगा तो गलत कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला शब्द आपको लिखना है हौसला। क्या लिखना है? हौसला। लिखिए आप फटाफट हौसला। क्या लिखना है? हौसला। क्या आपने लिख लिया? हौसला। लिखिए आप फटाफट हौसला। क्या लिखना है? हौसला। क्या आपने लिख लिया? तो देखिए यहां पे हौसला कैसे लिखा जाएगा, हौ स
ला, तो ये शब्द बन गया हौसला। आप इसको मिला लीजिए, सही है तो सही कर लीजिएगा, अगर गलत होगा तो गलत कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला शब्द आपको लिखना है चौधरी। क्या लिखना है? चौधरी। क्या लिखना है? चौधरी। लिखिए आप फटाफट चौधरी। क्या लिखना है? चौधरी। क्या आपने लिख लिया? चौधरी। क्या लिखना है? चौधरी। लिखिए आप फटाफट चौधरी। क्या लिखना है? चौधरी। क्या लिखना है? चौधरी। तो देखिए यहाँ पे चौधरी कैसे लिखा जाएगा, देखिए यहाँ पे चौ में औ की मात्रा, फिर यहाँ पे ध री, तो ये शब्द बन गया चौधरी। ठीक, आप इसको मिला लीजिए, सही है तो सही कर लीजिएगा, अगर गलत होगा तो गलत कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला शब्द आपको लिखना है चौराहा। क्या लिखना है? चौराहा। लिखिए आप फटाफट चौराहा। क्या आपने लिख लिया? चौराहा। क्या लिखना है? चौराहा। लिखिए आप फटाफट चौराहा। तो देखिए यहाँ पे चौराहा कैसे लिखा जाएगा, देखिए यहाँ पे चौ में औ की मात्रा, चौ हा, तो ये शब्द बन गया चौराहा। आप इसको मिला लीजिए, सही है तो सही कर लीजिएगा, अगर गलत होगा तो गलत कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला शब्द आपको लिखना है मौजूद। क्या लिखना है? मौजूद। लिखिए आप फटाफट मौजूद। क्या लिखना है? मौजूद। क्या लिखना है? मौजूद। लिखिए आप फटाफट मौजूद। क्या लिखना है? मौजूद। क्या आपने लिख लिया? मौजूद। लिखिए आप फटाफट मौजूद। तो देखिए यहाँ पे मौजूद कैसे लिखा जाएगा, मौ जू में बड़ी ओ की मात्रा का उच्चारण हो रहा है, फिर यहाँ पे द, तो ये शब्द बन गया मौजूद। आप इसको मिला लीजिए, ठीक है। चलिए अगला शब्द आपको लिखना है नौकरी। क्या लिखना है? नौकरी। लिखिए आप फटाफट नौकरी। क्या लिखना है? नौकरी। क्या लिखना है? नौकरी। लिखिए आप फटाफट नौकरी। क्या लिखना है? नौकरी। क्या आपने लिख लिया? नौकरी। तो देखिए यहाँ पे नौकरी कैसे लिखा जाएगा, देखिए यहाँ पे न में औ की मात्रा, फिर यहाँ पे क री, र में बड़ी ए की मात्रा, तो क्या बन गया शब्द? नौकरी। अगर इस तरह से लिखे होंगे तो सही कर लीजिएगा, नहीं तो गलत होगा तो गलत कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला शब्द आपको लिखना है लौकिक। क्या लिखना है? लौकिक। लिखिए आप फटाफट लौकिक। क्या लिखना है? लौकिक। क्या आपने लिख लिया? लौकिक। लिखिए आप फटाफट लौकिक। क्या लिखना है? लौकिक। क्या आपने लिख लिया? लौकिक। तो देखिए यहाँ पे लौकिक कैसे लिखा जाएगा, देखिए यहाँ पे ल में औ की मात्रा, फिर यहाँ पे क में छोटी ई की मात्रा, फिर यहाँ पे क, तो ये शब्द बन गया लौकिक। ठीक, आप इसको मिला लीजिएगा, सही होगा तो सही कर लीजिएगा, अगर गलत होगा तो गलत कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला शब्द आपको लिखना है चुनौती। क्या लिखना है? चुनौती। लिखिए आप फटाफट चुनौती। क्या लिखना है? चुनौती। लिखिए आप फटाफट चुनौती। क्या लिखना है? चुनौती। लिखिए आप फटाफट चुनौती। क्या लिखना है? चुनौती। क्या आपने लिख लिया? चुनौती। तो देखिए यहाँ पे चुनौती कैसे लिखा जाएगा, देखिए यहाँ पे चौ में छोटी ओ की मात्रा चू, नौ ती, तो में बड़ी ए की मात्रा, तो ये शब्द बन गया चुनौती। आप इसको मिला लीजिए, ठीक है। चलिए अगला शब्द आपको लिखना है चौपाई। क्या लिखना है? चौपाई।
लिखिए आप फटाफट चौपाई। क्या लिखना है? चौपाई। चौपाई। क्या आपने लिख लिया? चौपाई। तो देखिए यहां पे चौपाई कैसे लिखा जाएगा। चौ में औ की मात्रा, पा ई, बड़ी ई होगा, ठीक है। चौपाई, आप इसको मिला लीजिए, ठीक है। चलिए अगला शब्द आपको लिखना है सौरव। क्या लिखना है? सौरव। लिखिए आप फटाफट सौरव। क्या लिखना है? सौरव। लिखिए आप फटाफट सौरव। क्या आपने लिख लिया? सौरव। तो देखिए यहाँ पे सौरव कैसे लिखा जाएगा। स में औ की मात्रा, सौ, र और यहां पे व, तो ये शब्द बन गया सौरव। ठीक, आप इसको मिला लीजिए, ठीक है। अगर ये सही है तो सही कर लीजिएगा, अगर गलत होगा तो गलत कर दीजिएगा, ठीक है। सौरव, ठीक। चलिए अगला शब्द आपको लिखना है चौखट। क्या लिखना है? चौखट। लिखिए आप फटाफट चौखट। क्या लिखना है? चौखट। लिखिए आप चौखट। क्या लिखना है? चौखट। क्या आपने लिख लिया? चौखट। क्या लिखना है? चौखट। लिखिए आप फटाफट चौखट। क्या लिखना है? चौखट। क्या आपने लिख लिया? चौखट। तो देखिए यहाँ पे चौखट कैसे लिखा जाएगा। देखिए यहाँ पे चौ में औ की मात्रा, फिर यहाँ पे ख ट, चौखट। ठीक, आप इसको मिला लीजिए, ठीक है। चलिए अगला शब्द आपको लिखना है मौलिक। क्या लिखना है? मौलिक। लिखिए आप फटाफट मौलिक। क्या लिखना है? मौलिक। लिखिए आप फटाफट मौलिक। क्या लिखना है? मौलिक। क्या लिखना है? मौलिक। लिखिए आप फटाफट मौलिक। क्या लिखना है? मौलिक। तो देखिए यहाँ पे मौलिक कैसे लिखा जाएगा। देखिए यहाँ पे म में औ की मात्रा, मौ ली, और यहाँ पे क, तो ये शब्द बन गया मौलिक। आप इसको मिला लीजिए, ठीक है। चलिए अगला शब्द आपको लिखना है बौछार। क्या लिखना है? बौछार। लिखिए आप फटाफट बौछार। क्या आपने लिख लिया? बौछार। लिखिए आप फटाफट बौछार। तो देखिए यहाँ पे बौछार कैसे लिखा जाएगा। देखिए यहाँ पे बौ में औ की मात्रा, फिर यहाँ पे छा और र, तो ये शब्द बन गया बौछार। ठीक, आप इसको मिला लीजिए, ठीक है। चलिए अगला शब्द आपको लिखना है चौकीदार। क्या लिखना है? चौकीदार। लिखिए आप फटाफट चौकीदार। क्या लिखना है? चौकीदार। चौकीदार। लिखिए आप फटाफट चौकीदार। क्या लिखना है? चौकीदार। क्या आपने लिख लिया? चौकीदार। तो देखिए यहाँ पे चौकीदार कैसे लिखा जाएगा। देखिए यहाँ पे चौ में औ की मात्रा, चौ की, क में बड़ी की मात्रा, फिर यहाँ पे दा और र, तो ये शब्द बन गया चौकीदार। ठीक है। तो चलिए आप इसको मिला लीजिए, अगर सही है तो सही कर लीजिएगा, अगर गलत होगा तो गलत कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला शब्द आपको लिखना है नौकरानी। क्या लिखना है? नौकरानी। लिखिए आप फटाफट नौकरानी। क्या लिखना है? नौकरानी। क्या लिखना है? नौकरानी। लिखिए आप फटाफट नौकरानी। क्या लिखना है? नौकरानी। क्या आपने लिख लिया? नौकरानी। क्या लिखना है? नौकरानी। तो देखिए यहां पे नौकरानी कैसे लिखा जाएगा। देखिए यहां पे
नौ में औ की मात्रा नौ क रा नी। तो ये शब्द बन गया नौकरानी। आप इसको मिला लीजिए, ठीक है। चलिए अगला शब्द आपको लिखना है सौदागर। क्या लिखना है? सौदागर। लिखिए आप फटाफट सौदागर। क्या लिखना है? सौदागर। क्या लिखना है? सौदागर। क्या लिखना है? सौदागर। क्या आपने लिख लिया? सौदागर। क्या लिखना है? सौदागर। लिखिए आप फटाफट सौदागर। क्या लिखना है? सौदागर। क्या आपने लिख लिया? सौदागर। लिखिए आप फटाफट सौदागर। तो देखिए यहाँ पे सौदागर कैसे लिखा जाएगा। देखिए यहाँ पे सौ दा ग और यहां पे र। तो ये शब्द बन गया सौदागर। आप इसको मिला दीजिए, ठीक है। चलिए अगला शब्द आपको लिखना है पौराणिक। क्या लिखना है? पौराणिक। पौराणिक। लिखिए आप फटाफट पौराणिक। क्या लिखना है? पौराणिक। लिखिए आप पौराणिक। पौराणिक। क्या आपने लिख लिया? पौराणिक। क्या लिखना है? पौराणिक। लिखिए आप फटाफट पौराणिक। तो देखिए यहाँ पे पौराणिक कैसे लिखा जाएगा। देखिए यहाँ पे प में औ की मात्रा पौ रा निक औला रहेगा और इसमें छोटी एक की मात्रा, फिर यहाँ पे क। तो ये शब्द बन गया पौराणिक। ठीक, इसको मिला लीजिए आप। सही है तो सही कर लीजिएगा, अगर गलत होगा तो गलत कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला शब्द आपको लिखना है शौचालय। शौचालय। लिखिए आप फटाफट शौचालय। क्या लिखना है? शौचालय। क्या लिखना है? शौचालय। फटाफट लिखिए आप शौचालय। क्या आपने लिख लिया? शौचालय। तो देखिए यहाँ पे शौचालय कैसे लिखा जाएगा। देखिए यहाँ पे शौचालय, शौ तालब शौ और इसमें औ की मात्रा शौ चा ल और यहां पे य। तो ये शब्द बन गया शौचालय। ठीक, इसको मिला लीजिए आप। सही हो तो सही कर लीजिएगा, अगर गलत होगा तो गलत कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला शब्द आपको लिखना है बौखलाया। क्या लिखना है? बौखलाया। लिखिए आप फटाफट बौखलाया। क्या लिखना है? बौखलाया। क्या आपने लिख लिया? बौखलाया। लिखिए आप फटाफट बौखलाया। क्या लिखना है? बौखलाया। क्या आपने लिख लिया? बौखलाया। तो देखिए यहाँ पे बौखलाया कैसे लिखा जाएगा। देखिए यहाँ पे बौ ख ला या। तो ये शब्द बन गया बौखलाया। ठीक, आप इसको मिला लीजिए। चलिए अगला शब्द आपको लिखना है गौरतलब। क्या लिखना है? गौरतलब। लिखिए आप फटाफट गौरतलब। क्या लिखना है? गौरतलब। क्या लिखना है? गौरतलब। लिखिए आप फटाफट गौरतलब। क्या लिखना है? गौरतलब। क्या आपने लिख लिया? गौरतलब। तो देखिए यहाँ पे गौरतलब कैसे लिखा जाएगा। देखिए यहाँ पे गौ में औ की मात्रा गौ र त ल और यहाँ पे ब। तो ये शब्द बन गया गौरतलब। ठीक, आप इसको मिला लीजिए। सही है तो सही कर लीजिएगा, अगर गलत होगा तो गलत कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला शब्द आपको लिखना है खौफनाक। खौफनाक। क्या आपने लिख लिया? खौफनाक। लिखिए आप फटाफट खौफनाक। क्या लिखना है? खौफनाक। क्या आपने लिख लिया? खौफनाक। लिखिए आप फटाफट खौफनाक। क्या लिखना है? खौफनाक। क्या आपने लिख लिया?
खौफनाक। तो देखिए यहाँ पे खौफनाक कैसे लिखा जाएगा। खौ, ख में औ की मात्रा, खौ, फ, ना और यहां पे क। तो ये शब्द बन गया खौफनाक। ठीक, आप इसको मिला लीजिए, सही है तो सही कर लीजिएगा, अगर गलत होगा तो गलत कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला शब्द आपको लिखना है जौनपुर। क्या लिखना है? जौनपुर। लिखिए आप फटाफट जौनपुर। क्या लिखना है? जौनपुर। लिखिए आप फटाफट जौनपुर। क्या आपने लिख लिया? जौनपुर। क्या लिखना है? जौनपुर। लिखिए आप फटाफट जौनपुर। क्या आपने लिख लिया? जौनपुर। तो देखिए यहाँ पे जौनपुर कैसे लिखा जाएगा। तो देखिए यहाँ पे जौ, जौ में औ की मात्रा, जौ, न, पो और यहां पे र। तो ये शब्द बन गया जौनपुर। आप इसको मिला लीजिए। ठीक है, चलिए अगला शब्द आपको लिखना है इकलौता। क्या लिखना है? इकलौता। लिखिए आप फटाफट इकलौता। क्या लिखना है? इकलौता। क्या आपने लिख लिया? इकलौता। क्या लिखना है? इकलौता। लिखिए आप फटाफट इकलौता। क्या लिखना है? इकलौता। क्या लिखना है? इकलौता। तो देखिए यहाँ पे इकलौता कैसे लिखा जाएगा। छोटी ई की मात्रा, ई, क, लौ और यहां पे ता। तो ये शब्द बन गया इकलौता। ठीक, आप इसको मिला लीजिए, सही है तो सही कर लीजिएगा, अगर गलत होगा तो गलत कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला शब्द आपको लिखना है औपचारिक। क्या लिखना है? औपचारिक। लिखिए आप फटाफट औपचारिक। क्या लिखना है? औपचारिक। क्या लिखना है? औपचारिक। लिखिए आप फटाफट औपचारिक। क्या आपने लिख लिया? औपचारिक। तो देखिए यहाँ पे औपचारिक कैसे लिखा जाएगा। देखिए यहाँ पे औप, औ, प, चा, रे, र में छोटी की मात्रा, फिर यहाँ पे क। तो ये शब्द बन गया औपचारिक। ठीक, आप इसको मिला लीजिए, सही है तो सही कर लीजिएगा, अगर गलत होगा तो गलत कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला शब्द आपको लिखना है रोशनदान। क्या लिखना है? रोशनदान। क्या लिखना है? रोशनदान। लिखिए आप फटाफट रोशनदान। क्या लिखना है? रोशनदान। क्या आपने लिख लिया? रोशनदान। क्या लिखना है? रोशनदान। लिखिए आप फटाफट रोशनदान। क्या लिखना है? रोशनदान। क्या लिखना है? रोशनदान। लिखिए आप फटाफट रोशनदान। तो देखिए यहाँ पे रोशनदान कैसे लिखा जाएगा। देखिए यहाँ पे रौ, रौ में औ की मात्रा, रौ, श, न, दा और यहां पे न। तो ये शब्द बन गया रोशनदान। ठीक, आप इसको मिला लीजिए, सही है तो सही कर लीजिएगा, अगर गलत होगा तो गलत कर दीजिएगा। ठीक, चलिए अगला शब्द आपको लिखना है मौन धारण। क्या लिखना है? मौन धारण। क्या लिखना है? मौन धारण। लिखिए आप फटाफट मौन धारण। क्या लिखना है? मौन धारण। क्या लिखना है? मौन धारण। लिखिए आप फटाफट मौन धारण। क्या लिखना है? मौन धारण। तो देखिए यहाँ पे मौन धारण कैसे लिखा जाएगा। म में औ की मात्रा, म, न, धा, र और यहां पे आड़ा। तो ये शब्द बन गया मौन धारण। ठीक, आप इसको मिला लीजिए। ठीक है, चलिए अगला शब्द आपको लिखना है चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़। क्या लिखना है? चित्तौड़गढ़। लिखिए आप फटाफट चित्तौड़गढ़।
चित्तौड़गढ़, लिखिए आप चित्तौड़गढ़। क्या लिखना है? चित्तौड़गढ़। क्या आपने लिख लिया? चित्तौड़गढ़। क्या लिखना है? चित्तौड़गढ़। क्या लिखना है? चित्तौड़गढ़। तो देखिए आप चित्तौड़गढ़ कैसे लिखा जाएगा। ची तौ र ग और यहाँ पे ढ। तो ये शब्द बन गया चित्तौड़गढ़। ठीक, इसको मिला लीजिए। सही है तो सही कर लीजिएगा, गलत होगा तो गलत कर दीजिएगा। चलिए अगला शब्द आपको लिखना है भौगोलिक। क्या लिखना है? भौगोलिक। क्या लिखना है? भौगोलिक। लिखिए आप फटाफट भौगोलिक। क्या लिखना है? भौगोलिक। लिखिए आप फटाफट भौगोलिक। क्या लिखना है? भौगोलिक। लिखिए आप फटाफट भौगोलिक। क्या लिखना है? भौगोलिक। क्या आपने लिख लिया? भौगोलिक। तो देखिए यहाँ पे भौगोलिक कैसे लिखा जाएगा। देखिए यहाँ पे भौ गो ली, ला में छोटी की मात्रा, फिर यहाँ पे क। तो ये शब्द बन गया भौगोलिक। ठीक, आप इसको मिला लीजिए। सही है तो सही कर लीजिएगा, अगर गलत होगा तो गलत कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला शब्द आपको लिखना है नौजवान। क्या लिखना है? नौजवान। लिखिए आप फटाफट नौजवान। क्या लिखना है? नौजवान। क्या आपने लिख लिया? नौजवान। क्या लिखना है? नौजवान। लिखिए आप फटाफट नौजवान। तो देखिए यहाँ पे नौजवान कैसे लिखा जाएगा। देखिए यहाँ पे नौ ज वा और यहाँ पे न। तो ये आपका शब्द बन गया नौजवान। अगर सही है तो सही कर लीजिएगा, अगर गलत होगा तो गलत कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला शब्द आपको लिखना है मौलविये। क्या लिखना है? मौलविये। मौलविये। क्या लिखना है? मौलविये। लिखिए आप फटाफट मौलविये। क्या लिखना है? मौलविये। लिखिए आप मौलविये। क्या लिखना है? मौलविये। क्या लिखना है? मौलविये। तो देखिए यहाँ पे मौलविये कैसे लिखा जाएगा। देखिए यहाँ पे मौ ल वी और यहाँ पे या। तो ये शब्द बन गया मौलविये। ठीक, आप इसको मिला लीजिए। ठीक है, चलिए अगला शब्द आपको लिखना है दौलतपुर। क्या लिखना है? दौलतपुर। क्या लिखना है? दौलतपुर। लिखिए आप फटाफट दौलतपुर। क्या लिखना है? दौलतपुर। क्या आपने लिख लिया? दौलतपुर। तो देखिए यहाँ पे दौलतपुर कैसे लिखा जाएगा। देखिए यहाँ पे द में औ की मात्रा, द ल त पु और यहाँ पे र। तो ये शब्द बन गया दौलतपुर। आप इसको मिला लीजिए। सही है तो सही कर लीजिएगा, अगर गलत होगा तो गलत कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला शब्द आपको लिखना है भाग दौड़। क्या लिखना है? भाग दौड़। क्या लिखना है? भाग दौड़। क्या लिखना है? भाग दौड़। लिखिए आप फटाफट भाग दौड़। क्या लिखना है? भाग दौड़। क्या आपने लिख लिया? भाग दौड़। तो देखिए यहाँ पे भाग दौड़ कैसे लिखा जाएगा। देखिए यहाँ पे भा ग दौ और यहाँ पे ड़। तो ये शब्द बन गया भाग दौड़। आप इसको मिला लीजिए। सही है तो सही कर लीजिएगा, अगर गलत होगा तो गलत कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला शब्द और लास्ट शब्द आपको लिखना है मौजूदगी। क्या लिखना है? मौजूदगी। लिखिए आप फटाफट मौजूदगी। क्या लिखना है? मौजूदगी। क्या लिखना है? मौजूदगी। लिखिए आप फटाफट मौजूदगी। क्या लिखना है? मौजूदगी। लिखिए आप फटाफट मौजूदगी। क्या लिखना है? मौजूदगी। क्या आपने लिख लिया? मौजूदगी। क्या लिखना है? मौजूदगी। लिखिए आप फटाफट
मौजूदगी। क्या लिखना है? मौजूदगी। क्या लिखना है? मौजूदगी। लिखिए आप फटाफट मौजूदगी। तो देखिए यहाँ पे मौजूदगी कैसे लिखा जाएगा। देखिए यहाँ पे ज में बड़ी ओ की मात्रा, फिर यहाँ पे ग में बड़ी ए की मात्रा, तो ये शब्द बन गया मौजूदगी। आप इसको मिला लीजिए, सही है तो सही कर लीजिएगा, अगर गलत होगा तो गलत कर दीजिएगा। तो इस तरह से जो है आप औ की मात्रा से बने शब्द को जो है ना आप लिखिएगा। ध्यान रखिएगा, इसमें से कोई भी शब्द आपको लिखने को आता है तो इसी तरह से आप लिखिएगा। तो चलिए आज के इस हिंदी लिखने के क्लास में बस इतना ही। अब आपका क्या काम है, जो हर क्लास में हम बोलते हैं हिंदी लिखने वाला, कि इन सभी को आप गिन लीजिए, कितना सही है कितना गलत है उसको आपको लिखना, ठीक है ना। तो टोटल शब्द कितना है 50, इस तरह से लिख दीजिए, और 50 में से कितना सही है ऊपर लिख लीजिए। मान लीजिए आपका 45 सही है तो 45 इस तरह से लिख करके आप गोल घेरा इस तरह से लगा लीजिएगा, ताकि आपको पता चलेगा कि आपका जो है ना 50 में से कितना सही हुआ है। इसके बाद जो है ना आपको हमें जो कमेंट बॉक्स दिख रहा है उसमें कमेंट करके ये बताना है कि 50 में से आपका कितना सही हुआ है, ताकि हमको भी पता चल सके कि आपका कितना सही हुआ है। जितना भी सही हुआ है, चाहे 30 सही हो, 40 सही हो, 35 सही, जितना भी सही हो, तो आपको हमको जरूर बताना है। और ये भी बताना है कि आज का क्लास आपको कैसा लगा है, और इस क्लास को जो ना आप अपने सभी फ्रेंड को भी शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। गुड नाइट फ्रेंड्स।